आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 96। कह रहा है इन द सर्किट शोन इफ ए कंडक्टिंग वायर इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट ए एंड बी द करंट इन दिस वायर इज। तो कह रहा है कि ये जो फिगर दिखाया गया है इसमें देखिए 4 ओम का रेजिस्टेंस ये है, 4 ओम का ये है, 1 ओम का ये है, 1 ओम का ये है, और यहाँ से ए बी के बीच में अगर एक वायर कनेक्ट कर दिया जाए तो पूछ रहा है कि इसमें कितनी करंट जाएगी। तो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में पढ़ा था कि अगर जो है इसको P मान लिया जाए, इसको Q रेजिस्टेंस मान लिया जाए, इसको R, इसको S, तो P अपान Q इक्वल टू R अपान S अगर हो जाए तो ये माना जाएगा कि A और B पर पोटेंशियल बराबर है। और जब पोटेंशियल बराबर होता है यानी विभव का अंतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है तो उस वायर में करंट नहीं जाती, क्योंकि कोई भी चीज उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की ओर जाती है जब बिना एनर्जी दी जाए तब। तो उसी प्रकार से करंट उच्च विभव से निम्न विभव यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाती है। जब पोटेंशियल दोनों जगह बराबर होगा तो करंट का फ्लो नहीं होगा। तो अगर P बाई Q किया जाए तो 4/4 हो जाएगा, R बाई S किया जाए तो 1/3 हो जाएगा। ये 1 है, ये 3 है। तो यहाँ पर देखिए ये बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर करंट का फ्लो होगा। अब देखिए ये बात तो क्लियर हो गई कि करंट का फ्लो होगा। अब हमें यह बताना है कि आखिर करंट का फ्लो किस दिशा से किस दिशा की ओर होगा। तो देखिए यहाँ पर 1 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 4 ओम का रेजिस्टेंस है। तो हमने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस का हिंदी में मतलब प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का मतलब रुकावट। तो चूंकि रुकावट इधर कम है क्योंकि इधर 4 ओम का प्रतिरोध है, इधर 1 ओम का, तो रुकावट कम होने की वजह से करंट के इधर से जाने की संभावना ज़्यादा होगी। जब ज़्यादा होगी तो B से A की ओर करंट फ्लो होगी, क्योंकि इधर देखिए 3 ओम है, तो 3 ओम होने की वजह से इधर ज़्यादा रेजिस्टेंस हो गया, ये 1 ओम है, तो इस वायर से होकर के करंट गुजरेगी। तो B से A की ओर जाने की संभावना ज़्यादा है, तो फ्लो फ्रॉम B टू A। तो B से A की ओर करंट हमारी फ्लो करेगी। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बता रहा है कि करंट थ्रो आर्म CAD। अगर CAD की बात करें तो इधर से कितनी करंट जाएगी, I इक्वल टू V अपान 8। इसने दूसरे हिसाब से निकाला है, V इक्वल टू IR होता है, तो I इक्वल टू V अपान R हो जाएगा। तो V दिया नहीं है तो V की जगह V रख दिया। R हमारा 4 और 4 ये श्रेणी यानी सीरीज में है, तो सीधा जुड़ेगा तो 8 हो जाएगा। तो इतना एम्पियर हो गई। इसी प्रकार पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड A, तो C और A के बीच पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना है तो यहाँ पर देखिए VC माइनस VA करेंगे, क्योंकि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव है, तो पोटेंशियल पॉजिटिव में ज़्यादा निगेटिव में कम, तो इसलिए C माइनस A किया गया है, VC माइनस VA। तो ये हो गया VC पर V बाई 8 हो जाएगा करंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड A। तो C और A के बीच में हमको निकालना है। तो इस C और A के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है तो VC माइनस VA, और VC माइनस VA C और A के बीच में
4 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, तो इस 4 ओम में और इस 4 ओम में दोनों में एक ही करंट जाएगी, क्योंकि ए और बी जो है, अगर ये वायर ना लगा होता तो करंट ऐसे जाती, तो इधर को करंट जब जाएगी तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों सीरीज में होंगे, तो जो करंट इस 4 ओम में जाएगी वही इस 4 ओम में जाएगी। तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड ए इक्वल टू वी सी माइनस वी ए। अब यहाँ पर देखिए वी सी माइनस वी ए में करंट कितनी थी, अभी हमने निकाला है V/8 इंटू आर कितना हो जाएगा 4 ओम। इसी पॉइंट के लिए देखिए कह रहा है, तो ये रजिस्टेंस 4 ओम लिया गया है, तो आई आर जब करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड ए, तो V इक्वल टू आई आर होता है। इसको इस तरह समझ लीजिए कि V इक्वल टू आई आर, तो वी सी माइनस वी ए इक्वल टू हो जाएगा, आई हमने निकाल लिया है V/8, और सी और ए के बीच में 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, तो 4 कर दिए तो आ गया V/2 एम्पियर, V/2 वोल्ट करंट है, ये पोटेंशियल है, डिफरेंस है, तो V/2 वोल्ट हो जाएगा। अब करंट थ्रो CBD, अब CBD की अगर हम बात करें तो इसमें अगर हमको करंट निकालना है तो हम इसको निकालेंगे CBD में बिल्कुल उसी तरह जैसे ऊपर निकाले थे, तो V इक्वल टू आई आर है, तो I इक्वल टू V/R हो जाएगा, तो V/R हमारा 3/1/4 हो जाएगा, तो ये हमारा इतना एम्पियर करंट इसमें जाएगी। अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड B निकालना है, तो C एंड B की जगह VC माइनस VB हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा V इक्वल टू आई आर होता है, तो I हमारा ये निकल के आया है V/4 इंटू आर कितना है C और B के बीच 1 ओम का, तो ये आ गया हमारा V/4 वोल्ट। तो वही चीज देखिए यहाँ पर लिखी गई है। अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, अब ए और बी के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो जैसे हमने ऊपर किया है वैसे ही अब नीचे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए VA माइनस VB निकालना है, तो यहाँ पर VC माइनस VB माइनस VC माइनस VA, तो VC माइनस VB, VC माइनस VB, फिर माइनस करके VC माइनस VA अगर कर दें, मतलब इसमें से अगर इसको घटा दें तो ये CC कट जाएगा, तो VA माइनस का VB प्लस का VA बचेगा, तो इसको उल्टा करेंगे तो VA माइनस VB हो जाएगा। तो देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर लिख दिया गया है, तो ये हो गया VC माइनस VB हमारा V/4 है, माइनस VB हमारा कितना हो जाएगा V/2, जैसा कि यहाँ पर हमने निकाला है। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे V/4 माइनस V/2 को, तो ये आ जाएगा माइनस का V/4, यानी VA माइनस VB स्मॉलर देन 0, क्योंकि निगेटिव में है, यानी VB ज्यादा है VA से, अतः VB ज्यादा है VA से, सो डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी फ्रॉम VB टू VA। तो ज्यादा से कम विभव की ओर करंट जाती है, क्योंकि VB ज्यादा है VA से, इसलिए करंट B से A की ओर जाएगी। हमने आपको बहुत सिंपल भाषा में बता दिया था, इसने थोड़ा जटिल बना दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। तो कह रहा है फॉर द नेटवर्क शोन इन द फिगर द वैल्यू ऑफ द करंट I इज। तो ये जो I करंट है इसकी वैल्यू हमको बताना है। तो ये पूरे रेजिस्टेंस हम लोग निकाल लेंगे। तो रेजिस्टेंस जो आएगा इक्विवेलेंट, तो V इक्वल टू आई आर कर देंगे, तो ये वैल्यू हमको करंट की प्राप्त हो जाएगी। तो इसमें देखिए देखते हैं ये जुड़ा हुआ है। तो P/Q अगर हम इसको करेंगे, P हमारा ये हो जाएगा, Q हमारा ये हो जाएगा, R हमारा ये हो जाएगा, S हमारा ये हो जाएगा। तो P/Q अगर करेंगे तो 4/2 हो जाएगा, R/S करेंगे तो 6/3 हो जाएगा,
यानी 2/1 बराबर 2/1 आएगा। ये देखिए बराबर हैं दोनों। जब बराबर होंगे तो ये कहेंगे कि व्हीट स्टोन ब्रिज हमारा संतुलन में है, यानी बैलेंस में है। और जब बैलेंस रहेगा तो इस 4 ओम में करंट हमारी नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर अगर ए और बी बिंदु मान लिया जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, यानी VA माइनस VB 0 होगा। जब VA माइनस VB 0 होगा तो इसका मतलब है कि इस पे करंट नहीं जाएगी। अब सिंपल भाषा में कहने का मतलब ये है कि ये 4 और 2 सीरीज में हो जाएंगे, ये 6 और 3 सीरीज में हो जाएंगे, फिर ये टोटल इक्विवेलेंट ये टोटल इक्विवेलेंट एक दूसरे के समांतर यानी पैरेलल में हो जाएंगे। तो 4 और 2 6 हो जाएंगे और 6 3 9 हो जाएगा, तो ये पैरेलल में हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 54/15। तो ये हमारा आ जाएगा 54/15। ये आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, R इक्विवेलेंट 54/15 आ गया। अब V इक्वल टू आई आर होता है, तो I इक्वल टू V/R हो जाएगा। तो V/R ये रखेंगे नीचे, तो ये हमारा 15 ऊपर चला जाए। इसको और सिंपल कर लीजिए, तो 3 × 15 हो जाएगा और 3 × 3 और 3 × 8 24 5 8। तो ये R इक्विवेलेंट हो जाएगा 18/5। फिर नीचे रखेंगे तो नीचे 5 रहेगा, 18 ऊपर चला जाएगा, यानी 18V/5। ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्यूशन में देख लेते हैं और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सिंस गिवन सर्किट इज इन द फॉर्म ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, तो व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस है, इसलिए R इक्विवेलेंट के लिए समांतर में 1/R इक्विवेलेंट डायरेक्ट इसने कर दिया है, सीधा देखे सीरीज वाले जोड़ दिया है, और 1/R1 + 1/R2 फार्मूला होता है, उसको लगाया तो R इक्विवेलेंट 18/5 ओम आ गया। तो V बराबर IR होता है, R इक्विवेलेंट, तो I इक्वल टू V/R। नीचे रखेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, 18 नीचे चला आएगा। तो 5V/18 हो जाएगा। यही हमारा 5V/18 आंसर होगा। 5V/18 देखिए D होगा, हमने ये कैलकुलेशन में कहीं जल्दी में वो हो गया होगा। 5V/18 ये उल्टा हो जाएगा, तो 5V/18 यानी 97 का D आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप देखिए आ जाता है 98 नंबर क्वेश्चन, तो इसको गंभीरता से समझें। तो व्हीट स्टोन ब्रिज से ही रिलेटेड है ये, इसको पलट के इधर ले आए। इसको अगर हम पलट के इधर ले आएंगे तो ये फिगर इस तरह हमारा बन जाएगा। इसको अगर पलट के इधर ले आए तो ये फिगर ऐसे बन जाएगा, इस प्रकार से। ये फिगर हमारा इस प्रकार से बन जाएगा, ये, और ये बीच में ये R हो जाएगा। तो ये बीच, ये इधर पलट के ऐसे इसके तार का है बना हुआ, इसको पलट के इधर ले आए तो F बिंदु ये हो गया, इधर आ गया। तो अब ये R हो गया ये वाला, ये R हो गया ये वाला, ये R हो गया ये बीच वाला, और ये R हो गया ये वाला, और ये R हो गया ये वाला। सब जगह R है, तो जाहिर सी बात है कि व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस है। अगर ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो इस पर करंट नहीं जाएगी, क्योंकि P/Q बराबर R/S करेंगे तो R कट जाएंगे, तो 1:1 का बराबर रेशियो आएगा। रेशियो बराबर होने का मतलब यहाँ और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है। जब बराबर है तो इसमें करंट नहीं जाएगी। जब इसमें करंट नहीं जाएगी तो सीधा ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, ये दोनों सीरीज में, फिर ये दोनों और ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, यानी ये R का 2R हो गया और ये R का 2R हो गया, और नीचे 2R + 2R हो गया, तो ये आ गया 4R²/4R। तो ये आ जाएगा 4 4 कट जाएंगे तो केवल R आ जाएगा।
केवल आर आ जाएगा। अब v इक्वल टू आई आर, तो आई इक्वल टू वी अपान आर हो जाएगा। तो आर तो हमारा आर ही है और v हमारा कितना है, v दिया नहीं गया है तो v अपान आर वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, 98 का b। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सही से इसको समझने का प्रयास करें। तो ये देखिए, इसको खींच के ऐसे पलट दिया है, खींच के इसको पलट दिया है इधर को, तो ये हमारा इधर हो गया। तो ये पलट देने पर अब करंट यहाँ C और D में इसमें नहीं जाएगी करंट। तो ये 2R और ये 2R हमारे, ये सीरीज में होगा तो 2R होगा, ये सीरीज में होगा तो 2R होगा। और फिर इन दोनों को पैरेलल में कर देंगे। इस प्रकार से हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है equivalent circuit of given circuit is shown in figure first. Also this is equivalent to a balanced Wheatstone bridge. C and D are at equivalent potential. No current will be flow in this resistance. Therefore this resistance can be neglected. तो अगर इसको हम बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह देखें तो P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस करेंगे तो इस पर करंट नहीं जाएगी, क्योंकि ये बैलेंस हो जाएंगे तो C और D पर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो इसलिए ये बीच वाले को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस रिमेनिंग सर्किट शोन इन फिगर दैट इज R। तो जैसे हमने बताया था कि R आया है इक्विवेलेंट, पीछे जो सॉल्व किया था। देन करंट इन AFCEB ब्रांचेज। अच्छा, AFCEB ब्रांच पर, इस ब्रांच पर करंट पूछ रहा है। हमने पूरे का इक्विवेलेंट निकाला था तो V बाई R आया था, ये AFCEB में पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, जो हमने निकाल के बताया था वो टोटल इक्विवेलेंट करंट बताया था, ये AFCEB में पूछ रहा है। थोड़ा सा जल्दबाजी में क्वेश्चन को थोड़ा कम ध्यान दिया गया, तो AFCEB में पूछ रहा है। तो देखिए V बराबर आई आर होता है तो I इक्वल टू वी अपान आर हो जाएगा। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, V अपान आर इंटू ये पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा आ जाएगा। तो इसको देखते हैं। तो देखिए ये कैसे रखा गया, ये महत्वपूर्ण विषय है। तो हम इसको इस तरह निकालते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जैसे हमने पीछे निकाला था तो इसमें करंट नहीं जाएगी, तो इसको हटा देंगे तो ये 2R हो जाएगा। R और R सीरीज में है, ये R और R इस सीरीज में है, तो ये भी 2R हो जाएगा। फिर ये 2R और ये 2R समांतर यानी पैरेलल में है। तो फार्मूला होता है R डैश इक्वल टू, तो 2R इंटू R1 R2 अपान R1 प्लस R2 होता है। तो 2R इंटू 2R अपान 2R प्लस 2R, तो ये हो गया 4R स्क्वायर अपान 4R। तो ये कट जाएगा, ये तो आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R। तो V इक्वल टू आई आर होता है, तो I इक्वल टू वी अपान आर हो जाएगा। ये करंट पूरे में जाएगी, लेकिन अब ये आधा RR यानी 2R रेजिस्टेंस इधर है, 2R इधर। तो अगर इतने की करंट पूछी जाए तो पूरे दोनों की V बाई R है, तो अगर किसी एक इधर या इधर की पूछी जाए तो चूंकि इधर भी 2R है इधर भी 2R है, तो किसी एक ब्रांच की पूछे जाएगी तो इसका आधा होगा, तो इसमें से केवल 1/2 का गुणा कर देना है, तो V अपान 2R हो जाएगा। अच्छे से समझिए ये कैसे लिख दिया है, देखिए आप भ्रम में आ जाएंगे। तो ये इसलिए लिखा है कि दोनों ब्रांच में मिला के V अपान R करंट आ रही है, जैसा हमने निकाला है। तो एक ब्रांच चूंकि दोनों का आधा रेजिस्टेंस केवल लगा हुआ है, तो आधी करंट, तो जितना V बाई R है तो इसका हम लोग एक ब्रांच के लिए आधा कर देंगे। तो आधे का गुणा कर दिया तो V बाई 2R हमारी I1 करंट हो जाएगी। इधर भी V बाई 2R ही होगी, जोड़ेंगे तो V बाई R आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको समझना है और निकालने का प्रयास करना है। अब क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं।
99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन व्हीट स्टोन ब्रिज ऑल द 4 आर्म्स हैव इक्वल रेजिस्टेंस आर इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर आर्म इज आल्सो आर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन एज सीन इन द बैटरी इज एज सीन बाई द बैटरी। तो कह रहा है एक व्हीट स्टोन ब्रिज है, उसकी सारी भुजाओं में आर आर रेजिस्टेंस लगा है और जो गैल्वेनोमीटर है यानी जिससे हम करंट नापेंगे उसमें जो आर्म है उसमें भी रेजिस्टेंस आर है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूरे कॉम्बिनेशन का निकालना है। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई अड़चन नहीं होना चाहिए। सीधा सीधा सवाल है कि यहाँ पर आर है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर आर है और जो गैल्वेनोमीटर है उस पर भी आर है। तो गैल्वेनोमीटर अगर हम इसके और इसके बीच में जोड़ेंगे, यहाँ पर मान लीजिए ये जी जोड़ दिया, जी का मतलब गैल्वेनोमीटर, तो हमें पता है P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस। अगर ये बैलेंस है तो आर ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, तो P बाई क्यू में R बाई आर बराबर R बाई एस में R बाई आर, तो यानी 1 बराबर 1, यानी ये बराबर है। इसका मतलब इसमें करंट नहीं जाएगी, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस नहीं लिया जाएगा। जब इसका नहीं लेंगे तो सीधा सीधा हो गया कि ये आर 2 आर हमारा सीरीज में हो जाएगा और ये आर सीरीज में, तो ये भी 2 आर हो जाएगा। अब इन दोनों को पैरेलल निकालेंगे तो आर डैश बराबर R1 R2 अपान R1 प्लस R2, ये फार्मूला होता है। तो R1 हमारा 2R, R2 हमारा 2R, R1 हमारा 2R प्लस R2 हमारा 2R, तो ये हो जाएगा 4R स्क्वायर अपान 4R। तो R स्क्वायर से R कट गया, 4 से 4 तो आ गया R। यही हमारा आंसर है। तो 99 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ ईच आर्म ऑफ द व्हीट स्टोन ब्रिज इज 10 ओम। A resistance of 10 ohm is connected in series with the galvanometer, then the equivalent resistance across the battery will be। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एक व्हीट स्टोन ब्रिज है जिसकी प्रत्येक आर्म में 10 ओम का रेजिस्टेंस है। तो कह रहा है ये रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद ए गैल्वेनोमीटर। अगर गैल्वेनोमीटर के साथ 10 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाए तो कह रहा है देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द बैटरी विल बी। तो बैटरी के साथ कितने ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है ये हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए गैल्वेनोमीटर में जब बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज होगा तो करंट ही नहीं जाएगी। जब हर एक आर्म में 10 ओम है, मान लीजिए इस तरह बना दिया गया, ये 10 ओम है, ये 10 ओम है, ये 10 ओम है, ये 10 ओम है और ये हमारा गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर है, इसमें भी 10 ओम लगा हुआ है। अब इधर से हमने बैटरी जोड़ दी, अब यहाँ से करंट गई, तो इसका अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जाए तो ये वाला हम लेंगे ही नहीं, क्योंकि P ये है, Q ये है, R ये है, S ये है। तो P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस, तो 10/10 बराबर 10/10, यानी 1 बराबर 1, यानी बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है, तो इसमें करंट ही नहीं जाएगी। तो जब करंट ही नहीं जाएगी तो केवल इसको लिया जाएगा, तो ये 10 20 हो जाएगा और ये 10 20 हो जाएगा। तो 20 गुणे 20/20 धन 20, तो ये हो जाएगा 400/40। तो ये आ जाएगा 0 से 0 कटा, 4 से 10, तो 10 ओम आ जाएगा। यानी ये पहला वाला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 100 का ये विकल्प हमारा करेक्ट है। अब देखिए 101 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, 100 वाले का आंसर देख लेते हैं। तो देखिए सॉल्व नहीं किया है, उसने सीधा बता दिया कि 100 का ये विकल्प करेक्ट है। अब 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें भी देखिए ये जोड़ दिया है, तो कह रहा है A और B के बीच में नेट रेजिस्टेंस कितना है। तो हम इसको फिर से वही P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस करते हैं। तो ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। तो 3/4 P बाई क्यू करेंगे तो 3/4 और ये
6 है और ये 8 है, r/s। तो इसको काट देंगे तो ये भी 3/4, तो 3/4 बराबर 3/4, ये बराबर है। इसका मतलब इसमें करंट नहीं जाएगी, तो इसको छोड़ देंगे। अब क्या होगा कि ये 3 और 4 हमारा ये सीरीज में, तो 4 3 7 हो जाएगा, ये 8 6 14 हो जाएगा, बटे 7 + 14 हो जाएगा, तो 14 × 7 = 98 बटे 7 4 11 21। अब इसको सिंपल करेंगे तो 3 7 21 और 7 3 21 और 7 कम 7 7 चौक 28, 14/3। ये बी वाला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 101 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए उसी प्रकार से निकाला है, तो 101 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो करा इन द नेटवर्क शोन इन द फिगर ईच ऑफ द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 2 ओम। द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इज, सारे 2-2 ओम के हैं, तो ए और बी के बीच में हमको नेट प्रतिरोध बताना है, नेट रेजिस्टेंस बताना है। तो फिर देखिए इसको इधर घुमा के ले आएंगे तो ये 2 ओम का बीच में पड़ जाएगा, तो इस 2 ओम में करंट नहीं जाएगी, क्योंकि 2/2 बराबर 2/2 आ जाएगा। P/Q बराबर R/S आ जाएगा। तो 2-2 सीरीज में रहेंगे तो 4 हो जाएगा, नीचे भी 2-2 सीरीज में रहेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 4/4 + 4 + 4 करेंगे तो 16/8 होगा, यानी 2 ओम हमारा आंसर आ जाएगा। तो 102 का टी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगर आप सही से समझ लें तो किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से क्वेश्चन हमारे निकलते जा रहे हैं। अब 102 नंबर में देखिए ये तोड़ तोड़ के बनाया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि द सर्किट इज इक्विवेलेंट टू ए बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, ये संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज का है। देयरफॉर रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज, तो इसको पलट के घुमा के इधर कर दिया, देखिए इसको यहाँ पलट के इधर किया ए पॉइंट को, तो ये 2 वाला बीच में आ गया जैसा हमने बताया। तब ये 2/2 बराबर 2/2 हो गया, तो इस पर करंट नहीं जाएगी, तो इसको हटा देंगे। तो ये देखिए हटा दिया ए और बी के बीच में, तो ये जो है इसको बीच वाले को हटाया तो ये फिगर बन गया। अब ये 2 ओम सीरीज में हो गए, ये 2 ओम सीरीज में हो गए, तो अब सीरीज में 2-2 का 4 हो गया और ये भी 2-2 का 4 हो गया। तो 4 × 4/4 + 4, तो 16/4 बराबर 16/8 बराबर 2। तो ये 2 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं और इसी प्रकार से करेंगे जैसा हम आपको बता रहे हैं। अब आगे आ जाता है हमारी नई हेडिंग, जिससे रिलेटेड अब सारे क्वेश्चन रहेंगे, तो वो है मीटर ब्रिज। हम मीटर ब्रिज से संबंधित जो भी क्वेश्चन NCERT के नीट में पूछे गए हैं वो हम लोग करेंगे। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।